Hello बच्चों, let's take the question. The question says the best method for the preparation for 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि डाईमिथाइल ब्यूटेन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड आउट ऑफ दीज रिएक्शंस में से कौन सा होगा। यानी कि हमें रिएक्शंस दे रखी है उन मेथड्स की, तो ऑप्शन है हमारे पास ABCD। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? It is based on alkane synthesis। ठीक है, तो ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ लेट्स सी, देखो होता क्या है, क्या कह सकते हैं। जो 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन है, डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, लेट्स से हमारे पास 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन है जो कि हमें प्रिपेयर करना है ना। तो इसको बेसिकली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मेथड होता है जिसका नाम हम बोलते हैं कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। ठीक है, तो इस मेथड से हम 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन होती है ना, बेसिकली किस टाइप की होती है, लेट मी राइट इट सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है। तो अभी हम देख सकते हैं, तो रिएक्शन के बारे में ये बताया था, तो इन्होंने बोला है कि ये जो रिएक्शन है इसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। तो इस कोरे हाउस सिंथेसिस मेथड की हेल्प से हम 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें दिख रहा है कि इस रिएक्शन को शो कर रहे हैं? तो हमारे पास है Me3C2, यहाँ पे है इस वाले ऑप्शन में हमें Me3C2 दिख रहा है, फिर CuLi भी है, हाँ, फिर उसके बाद MeCH2Br है, येस वी हैव। तो हमारे पास इस वाली रिएक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दोनों है, MeCH2Br है, Me3CBr इसमें है, जो कि यहाँ पे C के साथ H के साथ प्रेजेंट होना चाहिए था, यहाँ पे तो CH2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे MeCH2 होल ट्वाइस है, ये भी नहीं पॉसिबल था और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। सो वी कैन से कि जो रिएक्शन जो बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन के लिए 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन के लिए, इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ कोरे हाउस synthesis, alkene synthesis, and the process for the same is given by this method, and this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.